धार जिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है जिले का स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए जाने का ताजा मामला जिले के बदनावर में देखने को मिला, जहां झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा संचालित निजी क्लिनिक संचालकों के खिलाफ बदनावर में पत्रकारों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों द्वारा ज्ञापन में स्पष्ट बताया गया कि बिना अनुमति संचालित झोलाछाप के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने पर प्रशासन के कार्यक्रमों का बहिष्कार किया जाएगा। प्रेस क्लब के सदस्यों द्वारा एसडीएम दीपक चौहान को सौंपे ज्ञापन में बताया गया कि बदनावर में संचालित निजी क्लिनिक संचालकों द्वारा बिना परमिशन के 30 से अधिक जगहों पर बेड लगाकर मरीजों का इलाज किया जाता है तथा किसी भी झोलाछाप के अस्पताल में फायर सेफ्टी नियम का पालन नहीं किया गया है तथा मेडिकल स्टोर पर बिना फार्मासिस्ट द्वारा अमानक स्तर की प्रतिबंधित दवाइयाँ अधिक मात्रा में बेची जाती है, जिससे लोगों की जान का खतरा बना रहता है। साथ ही गर्भपात की दवाइयाँ सुलभता से उपलब्ध रहती हैं। पत्रकारों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि क्लिनिक संचालकों ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति नहीं ली है तथा कई लोगों के पास समुचित डिग्री भी नहीं है और जो डिग्री है उसके विरुद्ध इनके द्वारा इलाज किया जाता है। अधिकांश क्लिनिक फर्जी तरीके से चलाए जा रहे हैं। नियम विरुद्ध संचालित क्लिनिक की जांच कर संचालक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की गई। यदि पत्रकारों को धमकाने वाले झोलाछाप के क्लिनिक सील करने की कार्रवाई में शिथिलता होने पर पत्रकारों द्वारा शासन की योजनाओं एवं अन्य कार्यक्रमों का बहिष्कार किए जाने की चेतावनी भी दी गई है। ज्ञापन की प्रति मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य विभाग, कलेक्टर धार एवं जिला चिकित्सा अधिकारी को भी भेजी गई। ज्ञापन का वाचन ग्रामीण तहसील पत्रकार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जादौन ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पत्रकारगण मौजूद थे। बदनावर एसडीएम दीपक चौहान ने कहा कि पत्रकारों द्वारा फर्जी व बिना डिग्री के संचालकों द्वारा क्लिनिक संचालित करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उल्लेखित किया गया है कि पैथी के विरुद्ध इलाज किया जाता है। मेडिकल की टीम गठित कर क्लिनिक के बताए नाम पर ध्यान देते हुए कार्रवाई की जाएगी। इलाज करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ आज जो ज्ञापन दिया गया पत्रकारों, इस पर आपका क्या? आज बदनावर के समस्त पत्रकारों के द्वारा जो है फर्जी डॉक्टरों और बिना डिग्री के डॉक्टर के द्वारा जो संचालित अस्पताल है उसके संबंध में एक ज्ञापन मेरे द्वारा मुझे दिया गया है और उस ज्ञापन में इनके द्वारा बहुत सारी बातों का उल्लेख किया गया है कि जैसे मेडिकल स्टोर्स पे फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर्स जो है विदाउट डिग्री जो है इनके द्वारा अपनी पैथी में ना करते हुए एलोपैथी में इलाज किया जा रहा है। साथ ही अस्पताल की मान्यताओं को लेकर भी इनके द्वारा जो है इसमें अपनी पॉइंट्स रखे हैं। इसके अलावा कुछ क्लिनिक्स के नाम भी हम लोगों को इसमें बताए हैं जिसकी जांच के लिए इनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है। उपरोक्त ज्ञापन के प्रत्येक बिंदु पर हम लोग जो है बिल्कुल हम ध्यान देंगे और मेडिकल की टीम के द्वारा जो है जो इसमें पीएमओ स्तर और सीएमएचओ जो है इनके द्वारा हम इसमें जांच करवाएंगे। साथ ही कलेक्टर महोदय को भी आपके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसका मैं उनके संज्ञान में भी लेके आऊँगा। क्या हुई थी फर्जी चिकित्सकों से? मैं मेरे भाई को इलाज कराने के लिए ले गया था प्रेमी क्लिनिक पे, जिसमें डॉक्टर जो है नरेंद्र सोलंकी करके, तो उनके द्वारा शुरुआती जांच में उन्होंने बताया कि इनकी जांच करवानी पड़ेगी। तो उसमें एक पेशेंट और था वहाँ पे पूजा करके, कोई लेडीज़ थी, तो उनके द्वारा जो जांच के लिए आगे भेजा गया अस्पताल में जो जांच होती है उसमें, तो वहाँ पर उन्होंने क्या करा कि पूजा की पर्ची में राधेश्याम का नाम लिख दिया और राधेश्याम की पर्ची में पूजा का नाम लिख दिया। अब इसमें ये होता है कि अगर बाई चांस किसी कोई रिपोर्ट आती है उसकी मरीज की और इलाज उलटफेर हो जाता है या फिर इसका इलाज उसको, उसका इलाज इसको हो जाता है, तो उसके साथ में मरीज के साथ में कोई भी गलत हो जाता तो क्या प्रणवी क्लिनिक जवाबदारी लेता इसकी या फिर वो डॉक्टर जवाबदारी लेते क्या इसकी? अगर कुछ भी गलत घटना होती तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? इसमें प्रणवी क्लिनिक के द्वारा बहुत गलत तरीके से उनके द्वारा मेरे साथ भी व्यवहार किया गया। उसमें मुझे धमकाया भी गया उनके द्वारा। प्रणवी क्लिनिक के जो डॉक्टर साहब हैं नरेंद्र सोलंकी जी, उनके द्वारा मुझे धमकाया गया। उसका प्रूफ भी मेरे पास में पड़ा है जो मैं सत्यापन कर सकता हूँ, उसमें बता सकता हूँ उसको। तो इसमें मेरा ये निवेदन है कि इनके द्वारा जो भी ये गलत तरीके से संचालित कर रहे हैं उसमें कुछ भी एक्शन होना चाहिए और इन पर कोई भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपका नाम? धर्मेंद्र प्रजापति किलगारा। आज एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है, क्या मामला है? हमारे पत्रकार साथी दिलीप नागौरी, जैसे पत्रकारों का काम होता है, एक मिनट में लिंक से हट के एक मिनट रुकना ना। पत्रकारों द्वारा आज ज्ञापन दिया गया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बेहद ही निंदनीय कार्य यहाँ के जो आयुष चिकित्सक है उनके द्वारा किया गया है। पत्रकारों का अधिकार होता है कि जो भी सच्चाई हो वह जनता के सामने रखें, प्रशासन के सामने रखें।
तो आयुष चिकित्सकों द्वारा खबर से हाथ होकर या पत्रकारों को दबाने के लिए यहाँ पर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया था, जो कि सरासर गलत है। हम उसी के एवज में आज एकत्रित हुए हैं और निष्पक्ष कार्यवाही और क्लिनिक संचालनों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए आज एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है। आपका नाम? धर्मेंद्र अग्निहोत्री, स्वतंत्र प्रेस क्लब अध्यक्ष, बदनावर। ये आईडी देखने के आदमी देखने के पीछे पत्रकारों द्वारा निष्पक्ष खबरें प्रकाशित की जाती है, जिससे कई लोग को फ़ायदा होता है। पत्रकार समाज का दर्पण होता है और इसी दर्पण को दिखाने का कार्य पत्रकारों द्वारा किया जाता है। इसी तारतम्य में झोला छाप डॉक्टरों द्वारा संचालित अस्पताल के विरुद्ध खबरें प्रकाशित की गई थी और आज हमने अनुविभागीय अधिकारी महोदय से भी यह निवेदन किया गया है कि बदनावर में 40 से अधिक संचालक जो है जिनके पास डिग्री नहीं है और डिग्री है तो वो डिग्री के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। ऐसे 40 से अधिक डॉक्टर और फर्जी झोला छाप एवं अस्पताल संचालकों के खिलाफ ज्ञापन दिया है और हम चाहते हैं कि प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करे और जो अस्पताल बिना अनुमति के संचालित हो रहे हैं उनको सील किया जाए। यदि इस प्रकार का कार्य नहीं किया जाता है तो हमारे द्वारा शासन प्रशासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रकाशन नहीं किया जाएगा तथा शासन के सभी कार्यक्रम का बहिष्कार किया जाएगा। आपका नाम? महेश पाटीदार, विधायक प्रतिनिधि, बदनावर। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।